Hello students, this is Avinash, your science mentor. Welcome back to the channel. So आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इससे पहले हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। इससे क्या होगा ना, हमारे इस टॉपिक को कवर करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, राइट। तो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है? रॉबर्ट हुक ने तो सेल्स को डिस्कवर किया था। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल को अपने तरीके से देखा और बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आए, जिसमें से उन्होंने कुछ सेल्स थ्योरी प्रपोज करे थे जो कि इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस सेशन में देखे थे कि सेल के ही गैदर्ड होने से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू के गैदर होने से ऑर्गेनिज्म बना, फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म गैदर सॉरी ऑर्गन बना, और बहुत सारे ऑर्गन गैदर होने के बाद हम लोग का क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना। तो बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सेल जो है उससे ही हमारी फॉर्मेशन हुई है। तो सेल से ही हमारी फॉर्मेशन हुई है, दैट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? वो सेल से तैयार हुआ है। तो इसलिए सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और हमारे सेल्स में यानी हमारे जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, और हमारा आरबीसी, हाँ, वो भी फॉर्मेशन होती है, आरबीसी फॉर्मेशन हो रही है। फिर हमारा वो फॉर्म फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे चीज का फॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर में यानी हमारे बॉडी के अंदर चलते रहता है। तो इन सब के लिए क्या है? सेल अपने एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप में बटे हुए हैं, और वो क्या है ना, वो सारे अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए सेल्स को क्या बोलते हैं? सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो सारे क्या से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। So cell is basically our structural and functional unit of life, right? Or now the last one is cell formed from existing cells, right? तो सेल क्या है? वो कहीं बाहर से प्रकट नहीं हो रहे हैं, नेचुरली प्रकट नहीं हो रहे हैं। जो एक सेल है ना, वो सेल ही ब्रेक होके, और उसके अंदर हम यूं कहेंगे कि सेल हैव कैपेबिलिटी टू रीजनरेट द न्यू वंस, राइट। सेल क्या है? बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे यूनिसेलुलर में हो गए बाइनरी फिजन से, जैसे अमीबा का ये होता है, आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अभी के लिए बस ये समझते हैं कि सेल क्या है? सेल इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, यस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मैंने के शुरू में ही कहा था आपको कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर वन इज यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर को देखते हैं। यूनिसेलुलर इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और इनमें क्या है? इनमें एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल्स हैं, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस्ट हो गया, ये सारे क्या हैं? सिंगल सेल से बने हुए हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके यूनिसेलुलर के, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी सेलुलर मीन्स मेनी। द तो हम क्या कहेंगे? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो काफी सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, राइट। इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमन बॉडी यानी हम खुद हो गए, और प्लांट। इसमें क्या है? बहुत सारे सेल्स से बने हैं, और सब सेल्स जो है बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं हमारे अंदर। और उसमें क्या है ना, सारे सेल्स का एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप बना हुआ है, और सब क्या करते हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे हमने जब सेल के बारे में समझा था, तो एग्जाम्पल क्या लिया था? अपने घर का लिया था, हाउस का एग्जाम्पल लिया था। तो हाउस में कैसे होता है? जैसे मान लो घर में अब बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, तो हम लोग क्या कहते हैं? चलो भाई तुम खाना बना लो, चलो तुम कपड़े धो लो। तो सबका ड्यूटी हम क्या करते हैं? आपस में बांट देते हैं। तो ठीक उसी तरह जो है हमारे बॉडी में, यानी नॉट हमारे बॉडी में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या है ना कि जो सेल है, उस सेल को इसी तरह से मतलब क्या करा गया है? डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। इसी तरह से उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने का एक ग्रुप बना हुआ है, राइट। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर क्या है?
दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर क्या है, वो सिंगल सेल से बने हुए हैं। और नाउ कम टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, राइट। Now the next one is these organisms are generally very small in size। यूं कह सकते हैं कि ये सेल जो है ना माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत ही छोटे हैं, एकदम टाइनी, राइट। और मल्टी सेलुलर क्या है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जनरली क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, राइट। और यूनिसेलुलर क्या है, इनमें लैक ऑफ टिश्यू, लैक ऑफ ऑर्गेन और लैक ऑफ ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में क्या है, हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू के बाद क्या होता है, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बना है, ऑर्गन के मिलने से क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ग्रोथ ऑकर्स इन यूनिसेलुलर इज बाय इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ सेल। यूनिसेलुलर में क्या होता है ना, जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ही क्या होता है, उनका अपीयरेंस भी बड़ा होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज होगा ना, नंबर ऑफ सेल्स जितने इंक्रीज होंगे, उतना ही क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का जो है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। मतलब जितना सेल बढ़ेगा ना, उतना ही आपको इंक्रीज और वो साइज में बड़े अपीयर आपको दिखाई देंगे, राइट। तो मल्टी सेलुलर के एग्जांपल हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, हमने पहले भी पढ़ा। और आपका इसमें हो गया, आपका अर्थवर्म हो गया मल्टी सेलुलर, फिश हो गया, मतलब सारे इंसेक्ट्स जो है ना वो उसमें ही आते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर में आते हैं। और आपका लिजर्ड भी आ गया उसमें। और द वेरी इंपॉर्टेंट वन कि हम लोग आ गए उसमें, यानी कि ह्यूमन बींग। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप स्टडीइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय।